सुबह के धुंध में आंगन की मिट्टी अभी ओस से भीगी हुई थी। दो नन्हे बच्चे अपनी मासूम हंसी के साथ आंगन में खेल रहे थे। उनकी चीखें घर के कोने कोने में गूंज रही थीं, मगर किचन में खड़ी बहू के चेहरे पर वही हल्की थकान और दबा हुआ उदासी का साया छाया हुआ था। रोटियां सेंकने की आवाज आ रही थी कि अचानक किचन का दरवाजा जोर से खुला। सास अंदर आई, आंखों में वही पुरानी झंझलाहट, हाथ के इशारे और जुबान की तीखीपन। ये रोटियां फिर जल गईं। घर का सारा निजाम उलट पुलट कर रखा है तुमने। आवाज ऊंची थी और माहौल का सुकून एक पल में बिखर गया। बहू के होंठ कांपे, मगर वह चुप रही। आंखों में नमी तैरने लगी। बच्चों की हंसी अचानक रुक गई। वे सहमे हुए माँ के चेहरे को देखने लगे। शौहर कमरे में बैठा अखबार के पन्ने पलट रहा था, मगर सब कुछ सुन रहा था। उसके होंठ भी नहीं खुले, जैसे उसकी चुप्पी ने दीवारें ओढ़ ली हों। घर का माहौल रोज यही नजारा खींचता। सुबह और शाम एक ही चकचक, एक ही बेचैनी। बहू के लिए घर, रसोई और आंसू तक ही सीमित थे। शौहर की मजबूरी या बेबसी उसे पत्थर बना चुकी थी। बच्चे अपनी खेलकूद में भी डर के बादलों को महसूस करने लगे थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और रोशनी के साए आंगन में मद्धम हो रहे थे, सास को अचानक चक्कर आया। हाथ से छड़ी छूटी और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शोर सुनकर बहू और शौहर दौड़े। बच्चों की चीखें निकल गईं। शौहर ने जल्दी से कार निकाली। बहू ने कांपते हाथों से सास को संभाला और अस्पताल की ओर दौड़ लगाई। इमरजेंसी रूम की सफेद रोशनी के नीचे वक्त जैसे थम गया। डॉक्टर और नर्सें सास के चारों ओर घूम रही थीं। बाहर बहू और शौहर फिक्र में एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। बहू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें बार बार दुआ के लिए बंद हो जाती थीं। शौहर के हाथ कांप रहे थे। बच्चे कोने में दबके हुए अपनी माँ की चादर पकड़कर खड़े थे। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई। अब खतरे से बाहर हैं, मगर कमजोरी बहुत है, ध्यान रखना होगा। ये सुनकर बहू ने सजदे में सिर रख दिया। शौहर ने लंबी सांस ली और बच्चों को सीने से लगा लिया। रात देर तक बहू अस्पताल के कमरे में बिस्तर के पास बैठी थी। सास अर्ध बेहोशी की हालत में आंखें खोलती हैं, बहू के चेहरे को देखती हैं और कमजोर हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लेती है। उन आंखों में पहली बार शिकायत नहीं, पछतावा और नरमी थी। बहू का दिल भर आया। वह रोने लगी और सास के पैर दबाने लगी। इस पल शौहर दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में नमी और होठों पर सुकून की मुस्कान थी। वह जान गया था कि यह पल उनके घर की फिजा बदल देगा। कुछ दिन बाद जब सास घर लौटे तो वही आंगन, वही रसोई, मगर माहौल बदला हुआ था। बच्चे खुशी से खेल रहे थे। हंसी अब रुक रुक कर नहीं बल्कि आजाद थी। बहू चुपचाप खाना बना रही थी कि पीछे से सास आकर धीरे से उसके सिर पर हाथ रख देती है। बहू के चेहरे पर हैरानी दौड़ गई, फिर मुस्कान और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू। शौहर दरवाजे पर खड़ा यह नजारा देख रहा था और उसके दिल में एक ठंडक उतर रही थी। घर की वही खामोशी जो कभी डर से भरी थी, अब सुकून और मोहब्बत की खामोशी में बदल गई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं। किताब कहानी